ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को निपटाया। फिर G7 में उन बड़े बड़े देशों की क्लास लगाई जो कंगाल पाकिस्तान में मुंह में रोटी का टुकड़ा उसके डालते हैं। फिर खालिस्तानियों को पालने वाले कनाडा को लाइन पर लेकर आए और आखिर में नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हड़का दिया जो सीज फायर पर बार बार झूठ बोल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो नरेंद्र मोदी का जलवा सब देख रहे हैं। अब बारी थी नेता नरेंद्र मोदी की। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी आज सीधे बिहार चले गए। बिहार में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार दौड़ाना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से कैसे राजनीति में खलबली मच गई, आप इसको समझिए, क्योंकि आज बिहार जाकर पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे दांव खेले जो बिहार चुनाव की दशा और दिशा पलट सकते हैं। बिहार में पीएम मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार में बने उस रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई जो अफ्रीका में दौड़ेगा। इस तरह पीएम मोदी ने बिहार को मेक इन इंडिया का हब बनाने की भी नींव रख दी। इसके अलावा बिहार में पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर आरजेडी को दलित मोर्चे पर फंसा दिया। पीएम मोदी ऐसे वक्त में बिहार का दौरा कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जातिगत जनगणना का फैक्टर भी बिहार चुनाव को पलट सकता है। पीएम मोदी ने जंगल राज पर लालू एंड कंपनी और कांग्रेस को भी घेरा। यानी पीएम मोदी ने एक साथ बिहार चुनाव में कई मोर्चे खोल दिए। विकास, दलित फैक्टर, जाति जनगणना, सुरक्षा व्यवस्था, एक साथ कई मुद्दों को लाकर पीएम मोदी अब बिहार चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। बिहार में पीएम मोदी ने और क्या क्या किया, पीएम मोदी ने क्यों कहा कि वो शांत नहीं बैठने वाले, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा कि पीएम मोदी ने हाथ जोड़ दिए भाई, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि बवाल मच गया है, यूपी में योगी ने डी कंपनी का नाम लेकर अखिलेश के होश कैसे उड़ा दिए, ये सब आज आपको बताऊंगा। पहले आज बिहार से यूपी तक गरमाई राजनीति की एक झलक देखिए। शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है, अब बहुत हो गया। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने कैसे लालू तेजस्वी कैंप में हड़कंप मचा दिया, इसे आप इस तरह से समझिए कि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे भी नहीं थे कि आरजेडी ने उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सुबह ही इन्होंने पोस्टर निकाल दिए। इसमें एक पोस्टर में लिखा है, तुम तो ठहरे गुजराती, साथ क्या निभाओगे, चुनाव होते ही बिहार को भूल जाओगे। इस पोस्टर के साथ आरजेडी ने यह भी लिखा कि बिहारी भाई लोग गुजराती से सतर्क, सचेत और सावधान। अब आप बताइए, जो बिहार लोकसभा में नरेंद्र मोदी को भर भर के सीट देता है वो क्या उनको गुजराती मानता है? और ये गुजराती बिहारी क्या हो रहा है? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए बताइए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आप इंडी गठबंधन से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं तो तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से कम थोड़े हैं। वो प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहने लगे हैं। आप भाषा देखिए भाई, पॉकेट मार कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। आप सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, पता नहीं लोगों की भाषा को क्या हो गया। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं। बिहार वासियों, जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ही ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बताइए कैसी भाषा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पॉकेट मार रहे हैं बिहारियों का। मतलब क्या है, कोई नरेंद्र सरेंडर, कोई पॉकेट मार कह रहा है। लेकिन यही प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप को सामने से हड़का देते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो ईरान में भयंकर बमबारी के बीच अपने लोगों को बचा कर लाते। इनको नहीं दिखता है। आज ही क्या खबर आई आपको बताता हूं। इजरायल से युद्ध के बीच ईरान ने भारत के प्रति विशेष भाव दिखाते हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। भाई ईरान ने भारत के लिए स्पेशली ईरान के मशहाद से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो 1000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेगी।
ये फ्लाइट्स आज रात और कल सुबह और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया था और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है, स्पेशली भारतीयों के लिए कि आप इनको लेके जाइए। और यहां क्या है? नरेंद्र सरेंडर, पॉकेटमार मोदी, यही सब भाषा चल रही है। यह भारत की कूटनीति की ताकत है और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। और यहां माहौल ये लोग बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी पॉकेटमार कह रहे हैं, आप देखिए वो प्रधानमंत्री आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर उनके दावों को गलत साबित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति न्योता देता रह जाता है और पीएम मोदी मना कर देते हैं कि अभी नहीं आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। जबकि आज की डेट में कौन सा वर्ल्ड लीडर है जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा देगा? मुनीर जैसा फर्जी फील्ड मार्शल तो दौड़ा दौड़ा चला गया, यह भी नहीं देखा कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, ईरान के खिलाफ है अमेरिका, मैं किस मुंह से वहां खाना खाऊंगा। चला गया, बेइज्जती सहता हुआ चला गया। 5-6 दिन अमेरिका में इसलिए पड़ा रहा कि किसी तरह ट्रंप से मिल तो लूं। लेकिन यहां पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप के दावे झुठला दिए बल्कि उनके न्योते को भी दूर से नमस्कार कर दिया। सुनिए आज पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो बातचीत हुई थी उसको लेकर पब्लिक के सामने क्या कहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने ट्रंप तक को मना कर दिया इसलिए क्योंकि उनको महाप्रभु की धरती, यानी वो ओडिशा भी गए थे दौरे पर आज बिहार के बाद, तो वहां जाना था। अपना देश, सनातनी शक्ति, अपने लोग, ये नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर रहते। लेकिन बिहार में चुनाव है तो कांग्रेस आरजेडी सब भूले बैठी। पीएम मोदी पर तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी इसलिए फायर है क्योंकि आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिला दी। पीएम मोदी ने कहा कि पंजा और लालटेन ने मिलकर बिहार को लूटा है। परिवारवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने लालू और कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे बैक टू बैक हमले किए बिहार पहुंचकर। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। एक तो जंगल राज पर पीएम मोदी ने तेजस्वी और राहुल को लपेट लिया। फिर तेजस्वी और राहुल को यह देखकर भी आग लग गई होगी क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ कर रहे थे। आज मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी भी दिख रही थी, बढ़िया केमिस्ट्री दिख रही थी।
तेजस्वी और राहुल तो सोच रहे थे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार मोदी के साथ कोई खेल कर देंगे। ऊपर से नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तेजस्वी बार बार कहते हैं कि वो अचेत हो गए हैं। लेकिन यहां मंच पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे, गपशप चल रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। सारे अरमान जो हैं वो कैसे बिखर गए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं। सुनिए एक बार नीतीश कुमार को। उन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तो जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। एक तरफ तो पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को भी सेट कर दिया, बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का फैसला कर दिया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और लालू यादव बिहार में जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे थे। लेकिन बिहार में इस बड़े मुद्दे को भी पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन से छीन लिया। इसलिए भी लालू यादव भड़के हुए हैं, वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार हित में मौसम की चेतावनी, आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहे हैं। पीएम मोदी पर लालू यादव के इस हमले को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज पीएम मोदी बिहार के उस सिवान जिले में गए जो इंडी गठबंधन का गढ़ माना जाता है, जहां आरजेडी मजबूत है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 6 और एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सिवान जिले में 20% मुस्लिम आबादी है, करीब 14.2% SC ST की आबादी है। सिवान जिला विधानसभा चुनाव में आरजेडी और लेफ्ट का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ही बाजी मार रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां इंडी गठबंधन का दबदबा रहता है। पीएम मोदी ने आज इसी दबदबे को दबाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा खेल भी कर दिया। बिहार में पीएम मोदी ने अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा दिया और इसी से लालू और राहुल की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी की नजर दलित वोट बैंक पर है। लालू और राहुल को लग रहा है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ है ही, अगर दलित वोट बैंक जुड़ जाएगा तो आरजेडी कांग्रेस आगे निकल सकती है। लेकिन इन अरमानों पर तब पानी फिर गया जब लालू यादव के बर्थडे के मौके की इस तस्वीर को, जो बड़ी वायरल हुई थी, आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को याद दिला दिया। इस तस्वीर में लालू यादव बैठे हुए हैं एकदम आराम से, और उनके पैरों के पास बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। कोई आया था, गिफ्ट लेके आया था, तो उनके पैरों के पास बताइए फोटो रख के बाबा साहब की, अब फोटो खिंचवा लिया। पीएम मोदी ने इसी तस्वीर को याद कराया आज पब्लिक को कि बताइए, लालू यादव मना नहीं कर सकते थे कि बाबा साहब को मेरे पैरों के पास क्यों रख रहे हो। इस तस्वीर की याद आज बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी ने दिलाई कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को पैरों पर रखती है, जबकि नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर को दिल में रखते हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बिहार में यह दलित फैक्टर कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले से लालू यादव और तेजस्वी बहुत भड़क गए, क्योंकि बिहार में दलित वोटों की इधर उधर की थोड़ी भी शिफ्टिंग पूरा चुनाव पलट देती है, और बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच दलित वोटों के लिए कांटे की टक्कर भी दिखती है। अगर आप बिहार में देखेंगे कि दलित वोट का क्या इंपैक्ट रहता है, जरा आपको उसको समझाता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो का अपमान का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है। अगर आप देखें बिहार में दलित वोट, अगर उसकी बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। जो आबादी है दलितों की, वो करीब करीब 20% के आसपास है, 20%। और दलित वोट बैंक कितनी सीट पर निर्णायक है, कितनी सीट पर निर्णायक है दलित वोट? ऑलमोस्ट बिहार में 100 सीट ऐसी है जहां दलित वोट तय करता है कि कौन जीतेगा। तो इसलिए
आरजेडी और कांग्रेस दोनों को दिख रहा है कि एक वायरल वीडियो भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 2020 में जो एससी की रिजर्व सीट थी, अगर आप देखिएगा 2020 में एससी सीट देखिएगा वहां पर क्या हुआ, तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, कुल सीट कितनी है, वो है 38। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 21 सीट आई थी, 21, और महागठबंधन जो है, महागठबंधन को 17 सीट आई थी, 17। आप देखिए कि एससी रिजर्व सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को कितने दलित वोट मिले थे, वो भी सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक एससी वर्ग के वोट रविदास जो हैं इंडी गठबंधन को 34% और एनडीए को 27% मिले थे।